आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार रांची के मोरहाबादी में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे ध्वजारोहण। राजभवन में नहीं होगा एट होम कार्यक्रम। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। रांची में सेना के जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। परमवीर अल्बर्ट एक्का को दी श्रद्धांजलि। अपराधियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। जमशेदपुर, लोहरदगा और साहिबगंज से 22 अपराधकर्मी गिरफ्तार। हथियार और कारतूस भी बरामद। राज्य में बारिश का सिलसिला जारी। हजारीबाग में भूस्खलन, पाकुड़ में वज्रपात से 2 की मौत। अगले 4 दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत नहीं। और जमशेदपुर में खेले जा रहे 134वें डोरंट कप के ग्रुप सी के मुकाबले में इंडियन आर्मी एफटी की टीम ने वन लद्दाख एफसी को 2 के मुकाबले 4 गोल से हराया। और अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में इस वर्ष राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ध्वजारोहण करेंगे। राज्य सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है। परंपरा के अनुसार हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल उपराजधानी दुमका में और मुख्यमंत्री रांची में ध्वजारोहण करते हैं। दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस पर इस बार राजभवन में एट होम कार्यक्रम भी नहीं होगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज रांची में सेना के जवानों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई और अल्बर्ट एक्का चौक पर परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर जवानों ने कहा कि तिरंगा केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये हमारी पहचान, गर्व और स्वतंत्रता का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो है यहाँ पर इनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है और लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय जैसे संवैधानिक प्रतिष्ठानों की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी जैसे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। राहुल गांधी जी ये जो कर्नाटक में, पंजाब में, खुद इस झारखंड में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, जम्मू कश्मीर में उनके एलायंस की सरकार चल रही है, कांग्रेस की सरकार चल रही है। वहां पर क्यों नहीं कहते हैं कि यहाँ पर धांधली हुआ है? भाई आप जहाँ जीत गए वहां पर पारदर्शिता नजर आ गई, ईमानदारी नजर आ गई। जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वहां पर इनको लगता है कि वोटों की चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है। इधर कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे पर गांव-गांव और कस्बों तक ले जाने की आक्रामक रणनीति बनाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ वोट चोरी के जो खुलासे किए हैं उस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। राहुल गांधी ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। जितना देश राहुल गांधी को जानता है कि जब उन्होंने ये सवाल उठाया है तो बिना मुद्दे का नहीं उठाया है, बिना आधार के नहीं उठाते हैं वो, और जब उठाते हैं तो वो धरती का लाल कभी छोड़ने वाला नहीं है। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस दौरान जमशेदपुर, लोहरदगा और साहिबगंज से 22 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा ने आज रांची में रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के सम्मान में विशेष समारोह का आयोजन किया। डॉक्टर राजकुमार को ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन की ओर से कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किए जाने के उपलक्ष्य में यह समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि रिम्स की व्यवस्था में सुधार के लिए उन्हें कई चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। इस बीच रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को आज सुबह एक व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस घटना के बाद डॉक्टर राजकुमार ने बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार
आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। स्वच्छता की आदत अपनाएं। आओ मिलकर मलेरिया को दूर भगाएं। अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। पूरे बाजू वाले कपड़े पहने। अपने घर के सभी कमरों में साल में 2 बार मुफ्त कीटनाशक का छिड़काव जरूर करवाएं। यदि फिर भी घर पर किसी को बुखार हो तो तुरंत अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सहिया से संपर्क करें। याद रहे, मलेरिया की मुफ्त जाँच और उपचार की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। यह सूचना स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश भर में 2000 की संख्या में एनसीसी के कैडेट्स और एनएसएस के स्वयं सेवक स्वतंत्रता दिवस में भाग लेने नई दिल्ली पहुंचे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज लाल किला पहुंचकर उनके साथ संवाद किया और राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। इस मौके पर उन्होंने आह्वान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के प्रति देश के युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयं सेवक कार्य करें। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने कहा कि मंडल ने पिछले 2-3 महीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया है। डीआरएम ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि धनबाद रेलवे स्टेशन के नॉर्थ साइड प्लेटफॉर्म संख्या 1 के आगे से 2 नई लाइनों को जोड़ने की योजना है। स्टेशन को वर्ल्ड क्लास लुक दिया जाएगा। 2 से 3 महीने का जो मेजर अचीवमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में है, क्योंकि हमारे पास मालगाड़ी का आवागमन थोड़ा सा कम चला है और उसके कारण ये है कि लोड जो ऑफर हो रहा है पर्टिकुलरली फ्रॉम माइंस जो शिवपुरी एरिया में है, वहां पर पानी भरने के कारण से उसके कारण से हुआ क्या है कि जो माइनिंग एरिया ओपन पिट माइंस है वो जलमग्न है और पिट हेड से रेल हेड तक जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्चुअली काम नहीं कर पा रहा। साथ ही साथ जो एक्सकवेशन का काम होना था माइन में वो भी स्लो चल रहा है। तो जो माइनिंग कंपनी से उनका जो कोल्ड स्टॉक रेल हेड पे होना चाहिए वो उतना बन नहीं पाया। सिमडेगा जिले में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विशेष पहल की जा रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रक्षाबंधन के अवसर पर पर्यावरण की रक्षा के मद्देनजर सिमडेगा जिले में कृषक बंधु संस्था की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले के 2 गांवों में पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधा गया। संस्था के जिला सचिव प्रभात कुमार की पहल पर ठठेटांगर प्रखंड के कुरुमडेगी गांव में ग्रामीणों ने पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधा। वहीं सिमडेगा प्रखंड के फुलवार टांगर गाँव में भी काफी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण और वन की रक्षा का संकल्प लिया। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। मौसम। राज्य में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान पाकुड़ में वज्रपात की घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक मौसम में बदलाव की कोई संभावना व्यक्त नहीं की है। इस दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सुबह भारी बारिश के कारण बभनबे पहाड़ पर भूस्खलन से पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे गिर पड़ा। हालांकि इस घटना से किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लोकसभा ने आज राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि इन विधेयकों के लागू होने से देश में पारदर्शी, जवाबदेह और विश्व स्तरीय खेल वातावरण का निर्माण संभव होगा। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जा रहे 134वें डूरंट कप के ग्रुप सी के मुकाबले में आज इंडियन आर्मी एफटी की टीम ने 1 लद्दाख एफसी की टीम को 4-2 से हरा दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार रांची के मोरहाबादी में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे ध्वजारोहण। राजभवन में नहीं होगा एट होम कार्यक्रम। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। रांची में सेना के जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। परमवीर अल्बर्ट को दी श्रद्धांजलि। अपराधियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। जमशेदपुर, लोहरदगा और साहिबगंज से 22 अपराधकर्मी गिरफ्तार। हथियार और कारतूस भी बरामद। राज्य में बारिश का सिलसिला जारी। हजारीबाग में भूस्खलन, पाकुड़ में वज्रपात से 2 की मौत। अगले 4 दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत नहीं। और जमशेदपुर में खेले जा रहे 134वें डूरंट कप के ग्रुप सी के मुकाबले में इंडियन आर्मी एफटी की टीम ने 1 लद्दाख एफसी को 2 के मुकाबले 4 गोल से हराया।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।